जय हिंद फ्रेंड्स। जीके जीएस कंप्लीट करने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे एएलपी रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हैं, चाहे इसके अलावा आप कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की जब तैयारी या पर उसके लिए जीके जीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन रेलवे में क्या होता है कि साइंस भी आप ले लीजिए या सोशल साइंस, साइंस तो एकदम डीप में पूछता है, एकदम 8 पे चला जाएगा, 9th पे चला जाएगा, एकदम डीप में पूछता है। तो अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और अगर आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप रेलवे का सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिए साइंस और सोशल साइंस में, यकीन मानिए उसके बाद आपको सोशल साइंस करने की जरूरत नहीं है, साइंस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं लेकर आया हूं, आप किसी भी रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए बेहतरीन सीरीज में चलाने वाला हूं, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए 1 से 2 मिनट आपका मैं टाइम लूंगा, उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन पे चलूंगा, थोड़ा सा भी मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। तो ये कौन कौन से क्लास कर सकते हैं, तो चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करे रहे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, मैं किसी का नाम बोल रहा हूँ, उसमें अगर जीके और जीएस का पोर्शन है तो प्लीज, आप अभी सामाजिक विज्ञान करा रहा हूँ, उसके बाद स्पेशल विज्ञान भी कराऊंगा, तो आप दोनों को देखते हुए चलिएगा। अच्छा, ये वीडियो वीक में आपको 2 से 3 वीडियो सिर्फ मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं अभी मिलेगा रेलवे का, उसके बाद हम लुसेंट कंप्लीट करा रहे हैं। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मैं फिर से आपका से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज फेयर जरूर बनाइएगा, प्लीज इस सीरीज को आप कंटिन्यू कीजिएगा। बस एक प्यारा सा नोट कॉपी बना लीजिएगा इसका, और बस क्वेश्चन उतारते हुए चलिएगा और मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। उसके बाद आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए आइए देखते हैं। पहला सवाल है कि भारतीय रेल विश्व का कौन सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। मतलब भारतीय भारतीय जो रेल है विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है कितने स्थान पे, तो चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कितना? विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किसका है, तो हमारा भारत का है। तो उससे पहले तीन कौन कौन है, तो अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा स्थान पे जो आता है वो भारतीय रेल आता है। तो भारतीय रेल किन देश के बाद चौथा स्थान पर है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद है। ओके, अगला सवाल है कि भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है। भारतीय रेल का जो मूल मंत्र है वह क्या है, तो सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है, सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। ओके, आई थिंक आपको 3 सवाल क्लियर हो गए होंगे। आगे है कि भारत में पहली रेल कब चली। भारत में जो है वो पहली रेल कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली रेल यहाँ पे चली थी। कहाँ पे? भारत में। तो भारत में पहली रेल कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। किन स्टेशन यानी पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। पहली रेल जो चली थी वह कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने के बीच। कितनी दूरी तय की थी पहली ट्रेन जब चली थी, तो वह 34 किलोमीटर तक चली थी। कितने? 34 किलोमीटर तक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो है कि पहली रेल किसके शासन काल में चली। पहली रेल जो चली थी वह किसके शासन काल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में पहली रेल चली थी। अच्छा, पहली रेल का नाम क्या था, जो पहला रेल चला था भारत में उसका नाम कौन था, क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी। क्या? ब्लैक ब्यूटी। आई थिंक आपको सारा सवाल समझ में आ रहा होगा। आप अभी मत नोट कीजिए, कोई बात नहीं, अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, वरना आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। क्या पहली रेल का नाम क्या था, तो ब्लैक ब्यूटी। अगला सवाल है कि भारत में पहली विद्युत रेल कब चली। भारत में पहली विद्युत रेल कब चली, तो 3 फरवरी 1925 ईस्वी को। 3 फरवरी 1925 ईस्वी को भारत में पहली विद्युत रेल चली थी। ओके, अगला सवाल है पहली विद्युत रेल किन स्टेशन के बीच चली। पहली विद्युत रेल जो है वो किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो मुंबई और कुलरा। मुंबई और कुलरा के बीच पहली विद्युत रेल चली थी। ओके, अब है कि भारत की पहली बिजली चालित ट्रेन कौन सी थी। मतलब भारत की जो पहली बिजली चालित ट्रेन थी ना, वह कौन सी थी, तो वह डेक्कन क्वीन थी। भारत की पहली बिजली चलती ट्रेन कौन सी थी, तो डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन हो जाएगा।
अब है कि भारतीय रेल एक्ट कब पारित हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय रेल एक्ट जो है वह आपका कब पारित हुआ? तो 1890 ईस्वी को भारतीय एक्ट पारित हुआ था। कब? 1890 ईस्वी को। ओके मेरे भाई। अब अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान कौन है? भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान जो है वह आपका भारतीय रेलवे है। क्या? भारतीय रेलवे है। अगला है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1905 ईस्वी को हुआ था। रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1905 ईस्वी को हुआ था। अगला है रेल बोर्ड की स्थापना किस समय हुई? रेल बोर्ड की जो स्थापना हुई वह किसके समय में हुई थी मेरे भाई? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। किसका? लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पे बच गया कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। कब? 1950 ईस्वी में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 1950 ईस्वी, नोट कर लीजिएगा। अब अगला सवाल है कि भारत की पहली मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई? भारत में जो पहली मेट्रो ट्रेन थी वह कहाँ शुरू हुई? तो वह कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में भारत में पहली मेट्रो ट्रेन शुरू हुई। कहाँ? कोलकाता में। अब कोलकाता मेट्रो ट्रेन कब शुरू हुई? ये जो कोलकाता में मेट्रो ट्रेन थी वह कब शुरू हुई? तो 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। अब कोलकाता में तो हो गया था 24 अक्टूबर 1984, सबसे पहले भी कोलकाता में ही हुआ। कब? 24 अक्टूबर 1984 में। अब दिल्ली मेट्रो कब शुरू हुई? दिल्ली में भी मेट्रो है तो वो कब शुरू हुई थी? तो वह आपका 24 दिसंबर 2002 में शुरू हुआ था। 24 दिसंबर 2002 में। ओके मेरे भाई। अब है कि दिल्ली मेट्रो किस मार्ग पर शुरू हुई? मतलब दिल्ली मेट्रो ट्रेन जो हुई थी शुरू, वह किस रास्ते पे शुरू हुई थी? तो शाहदरा से 30 हजारी। शहादरा से 30 हजारी तक ये दिल्ली मेट्रो शुरू हुई थी। मतलब इसका रास्ता यही था, शहादरा से 30 हजारी। ओके। अगला है कि भारत की सबसे लंबी दूरी ट्रेन कौन सी है? मतलब कि भारत की जो कौन सी ट्रेन है वो सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है? तो वह आपका विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। क्या? विवेक एक्सप्रेस जो भारत में है, विवेक एक्सप्रेस ये सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ओके। अब है कि विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां जाती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस जाती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी आपका हो जाएगा। ओके मेरे भाई। अब है कि विवेक एक्सप्रेस की दूरी कितनी है? अब ऐसा नहीं विवेक एक्सप्रेस की कोई बोल दे कि ट्रेन की दूरी नहीं। विवेक एक्सप्रेस कितनी दूरी तय करती है? तो 4246 किलोमीटर। कितना? 4246 किलोमीटर दूरी ये तय करती है। अब यहाँ लिखा हुआ विवेक एक्सप्रेस की दूरी कितनी है, तो कोई ये नहीं समझ लेंगे कि ट्रेन की जो ट्रेन है वो 4286 किलोमीटर है। नहीं मेरे भाई, वह इतना दूरी तय करता है, 4286 किलोमीटर। ओके मेरे फ्रेंड्स। अगला रेलवे बजट अलग कब किया गया? रेलवे बजट अलग आखिर कब हुआ? तो 1924 से 25 में। 1924 से 25 में रेलवे बजट को अलग किया गया। अब है कि रेलवे बजट किस समिति के सिफारिश पर अलग हुआ? रेलवे बजट जो है वो किस समिति के सिफारिश पे अलग हुआ था मेरे भाई? तो एक वर्त समिति पे। किसका? एक वर्त के समिति पे रेलवे बजट सिर्फ अलग हुआ था। ओके। अब अगला सवाल है कि रेलवे बजट पुनः आम बजट में कब मिला? रेलवे बजट जो है वह आम बजट में कब मिला? तो 2017 में रेलवे बजट आम बजट में मिल गया। अब है कि पहला रेल बजट किसने पेश किया? पहला जो रेल बजट था वो किसने पेश किया? तो जॉन मथाई ने। किसने? जॉन मथाई ने पहला रेल बजट पेश किया था। अब है कि भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो वह आपका गोरखपुर में है। कहाँ? गोरखपुर आपका सही आंसर हो जाएगा, गोरखपुर। आप प्लीज नोट डाउन करते हुए सारे प्रश्न को चलिएगा। ओके। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। तो गोरखपुर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? वो आखिर कितना लंबा है? तो एक
1366.33 मीटर, मतलब कह सकते हैं तो 1.1 किलोमीटर 367 के आसपास कह सकते हैं। मतलब 1366.33 मीटर कहने का मतलब कि 1 किलोमीटर, का कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1366 है, तो आप इसके हिसाब से ऐसे याद रखिएगा 1366.33, इस तरीके से याद रखिएगा कि गोरखपुर प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है, तो 1366.33 किलोमीटर, 3 मीटर, किलोमीटर नहीं, सॉरी, मीटर। अगला कि भारत का सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग है वह कौन सी है? तो पीर पंजाल, क्या पीर पंजाल जो है वो भारत का सबसे लंबी रेल सुरंग है, क्या पीर पंजाल, क्या पीर पंजाल बनिहाल। अच्छा, ये सुरंग कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, कहाँ? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल सुरंग स्थित है, कहाँ? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल सुरंग आपका स्थित है। ओके, अब आगे कि पीर पंजाल सुरंग की लंबाई कितनी है? पीर पंजाल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे देख लीजिए 11.215 किलोमीटर है, 11.215 किलोमीटर है मेरे भाई, किलोमीटर में सुरंग की उसकी लंबाई है। ओके, अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड कहाँ है? तो जो है वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओके, भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड कहाँ है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगला, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में। अगला है क्षेत्रीय रेल रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मैसूर में, कहाँ मेरे भाई? मैसूर, मैसूर में हो जाएगा। अगला कि भारत की पहली मोनो रेल कहाँ शुरू हुई? भारत की जो पहली मोनो रेल थी वह कहाँ शुरू हुई? तो मुंबई में, कहाँ? मुंबई में। अच्छा, पहली मोनो रेल कब शुरू हुई? तो 1 फरवरी 2014 में, 1 फरवरी 2014 में ये आपका मोनो रेल शुरू हुई। कहाँ शुरू हुई? तो मुंबई में, कब? 1 फरवरी 2014 में। अगला है कि भारतीय रेल में कुल कितने मंडल है? भारतीय रेलवे में कुल कितने मंडल है? तो 69 मंडल है, भारतीय रेलवे में 69 मंडल आपका है। अब है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? तो 18 जोन है, कितना जोन? भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है? 18 जोन है। अगला है कि रेल भारती बोर्ड की संख्या कितनी है? रेलवे भारती बोर्ड की जो संख्या है वो कितनी है? तो 21 है, कितनी? 21। अब भारतीय रेलवे के लोगों में कितने तारे हैं? भारतीय रेलवे के लोगों में कितने तारे? तो 17 तारे हैं, कितने? 17, ये सही आंसर आपका हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि जब हम रेल के बारे में पढ़ रहे तो बताइए कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को, हर साल के 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। ओके, अब अगला सवाल है कि केवल महिलाओं के लिए ट्रेन कहाँ चलती है? ओनली फॉर लेडीज, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रेल आपका कहाँ चलती है? तो चर्च गेट से बोरीवली, चर्च गेट से बोरीवली तक जो चलती है वो केवल और केवल महिलाओं के लिए ट्रेन चलती है। ओके, अगला, इंटीग्रल कोच कहाँ, कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेराम्बूर और तमिलनाडु, पेराम्बूर और तमिलनाडु में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री स्थित है। ओके, अगला है कि आईसीएफ किस देश के मॉडल पर आधारित है? आईसीएफ किस देश के मॉडल पर आधारित है? स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है आईसीएफ। अच्छा, कोई बोल रहे होंगे कि आखिर मुझे इसका कंटेंट कहाँ मिलेगा? तो आप एक बार स्पीडी पढ़ लीजिए, और स्पीडी से ही रेलवे में ज्यादातर एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो रेलवे स्पीडी के रिलेटेड ही मैं सारा सवाल आपको बनाकर लाता हूँ। ओके, अगला है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है, कहाँ? बड़ौदा में है। कहाँ स्थित है? बड़ौदा में। अगला है रेलवे की आय का मुख्य स्रोत क्या है? रेलवे की आय का जो मुख्य है, आय माने आमदनी, आमदनी का मुख्य स्रोत क्या है? तो माल भाड़ा, क्या है? माल भाड़ा हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि रेलवे सुरक्षा बल, जिसको हम लोग आरपीएफ बोलते हैं, वो कब गठित हुआ? आरपीएफ
आरपीएफ कब आपका गठित हुआ मेरे भाई, ये आप सभी को बताना है कि आरपीएफ कब गठित हुआ। तो 1885 में आरपीएफ गठित हुआ। कब? सॉरी सॉरी 85 नहीं, 1882 में। कब? रेलवे सुरक्षा बल में जो आरपीएफ है वो कब गठित हुआ? तो 1882 ईस्वी में आपका गठित हुआ। सॉरी 85 नहीं, 82, 100% 82 में गठित हुआ। ओके, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कौन सा रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आप लोग अकबकाइएगा नहीं, आराम से शुरू करते। पहला है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मध्य रेलवे का तो मुंबई वीटी, मुंबई वीटी। अब वीटी मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, यही है। ठीक है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो मुंबई में। अच्छा, मध्य के बाद दक्षिण रेलवे का मुख्यालय याद रखिएगा। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण चेन्नई, दक्षिण चेन्नई। मध्य मुंबई, देखिए ऐसे याद रखिए, मध्य से मुंबई, मध्य से मुंबई, मध्य से मुंबई। दक्षिण चेन्नई, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। अब पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम, तो मुंबई चर्च गेट, पश्चिम मुंबई चर्च गेट। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई चर्च गेट। ओके, अब उतना हो गया। तो अब अगला है कि पूर्व रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। मैं एक ही बार पूरा मुख्यालय खत्म कर दूंगा आज, टेंशन मत लीजिए। बोले है ना कि अरे हर एक टॉपिक को निचोड़ कर छोड़ दे, एकदम तोड़ देंगे, निचोड़ कर। एक एक टॉपिक को निचोड़ कर लाएंगे आपके सामने। रिजल्ट 100% हम सभी का, आप सभी का होगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। अबे उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है मेरे साथियों? नई दिल्ली में। अब यहाँ से आगे समझिएगा कि आप पढ़े होंगे कि डायरेक्शन, पहले तो 4 हो गया, फिर सब डायरेक्शन होता है। ओके, तो अब सब डायरेक्शन का मुख्यालय देखते हैं। तो देखिए, बोले उत्तर पूरब, उत्तर पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में। उत्तर पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में। ओके, अब है कि दक्षिण पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। अब 2-3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार वीडियो को 1x पे देखिएगा, दूसरा बार वीडियो को 1.5x पे देखिए, और तीसरा में 2x पे देखिए, खत्म हो जाएगा। ओके, अगला है दक्षिण पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। दक्षिण पूरब रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर में। अब है कि दक्षिण पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली में। कहाँ? हुबली में दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय आपका है। अब है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय वो कहाँ है? तो इलाहाबाद में। कहा? इलाहाबाद में आपका है। अगला है कि पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में। कहा? भुवनेश्वर में। अगला पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर में। कहा? जबलपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में। कहा? बिलासपुर। अगला कि रेलवे का ब्रॉड गेज कितना होता है? रेलवे का जो ब्रॉड गेज है वो कितना होता है? तो 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच। अच्छा, अब बताइए मीटर गेज कितना होता है? तो 1 मीटर। कितना? 1 मीटर गेज में कितना मीटर होता है? तो 1 मीटर। इसी तरह मीटर गेज कितना होता है? तो 1 मीटर। ओके, अगला सवाल है कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किसके लिए प्रसिद्ध है? अब वर्क्स कंप्लीट करेंगे यहाँ से। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विद्युत इंजन निर्माण के लिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स प्रसिद्ध है। अगला है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो वाराणसी। कहाँ? वाराणसी, वाराणसी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो वाराणसी। अगला है डीजल कंपोनेंट वर्क्स कहाँ है? डीजल कंपोनेंट वर्क्स कहाँ है? तो पटियाला में। कहाँ? पटियाला में आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि भेल कहाँ विद्युत इंजन बनाता है? भेल कहाँ विद्युत इंजन बनाता है? तो भोपाल में। कहाँ? भोपाल में। अगला है
कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला में। कहाँ? कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री स्थित है। ओके। अगला कि व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में है। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाइन। कौन? जॉन मथाइन जो थे वो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। अगला कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? रेल मंत्री लेकिन महिला में कौन थी? तो ममता बनर्जी। कौन? ममता बनर्जी। अब है कि भारत के सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारत में कौन सा ट्रेन है जो सबसे तेज चलती है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन? वंदे भारत एक्सप्रेस आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब है कि वंदे भारत की शुरुआत कब हुई? तो 15 फरवरी 2016 में वंदे भारत की शुरुआत हुई। अच्छा, वंदे भारत किस मार्ग पर शुरू हुआ था? तो दिल्ली से वाराणसी। कहाँ? दिल्ली से वाराणसी पे शुरू हुआ था। अब है कि राजधानी एक्सप्रेस पहली बार कब चली? राजधानी एक्सप्रेस जो है वो पहली बार कब चली? तो मार्च 1969 में। मार्च 1969 में राजधानी एक्सप्रेस पहली बार चली थी। कब? मार्च 1969 में। ओके। अगला सवाल है राजधानी एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चली? तो नई दिल्ली से हावड़ा। नई दिल्ली से हावड़ा। अब है कौन कोंकण रेल की स्थापना कब हुई? कोंकण रेल की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1998 को। 26 जनवरी 1998 को। अगला सवाल है कि रेल की लंबाई कितनी है? तो 700 किलोमीटर। कितनी? 700 किलोमीटर। अगला सवाल है कि कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पणजी। कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो पणजी में। अब अगला सवाल है कि भारत की पहली वातानुकूलित ट्रेन कब चली? 1936 ईस्वी में। भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन कब चली? तो 1936 में। रेल कर्मचारी बीमा योजना कब शुरू हुई मेरे साथियों? रेल कर्मचारी बीमा योजना कब शुरू हुई? तो 1977 ईस्वी में। कब शुरू हुई? 1977 में। रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू हुई? रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू हुई? 1994 में। कब? 1994 में रेल बीमा योजना शुरू हुई। ओके। अगला सवाल है कि दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को क्या कहा जाता है? द ब्लू चिप रेलवे। ब्लू चिप रेलवे दक्षिण पूर्व रेलवे को कहा जाता है। सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो योगी बिल पुल। कौन? योगी बिल पुल जो है वो सबसे बड़ा है। अगला है कि योगी बिल पुल किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र पे। कहाँ? ब्रह्मपुत्र पर योगी बिल पुल नदी है। किस पे? ब्रह्मपुत्र पे। ओके। अगला सवाल है भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? भारतीय रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 69,182 किलोमीटर। 69,182 किलोमीटर। देख लीजिए, बाप रे बाप। भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर कौन थी? भारत की पहली महिला कौन थी जो रेल ड्राइवर थी? तो सुरेखा यादव। कौन? सुरेखा यादव। अब है कि पहली महिला डीजल ड्राइवर कौन थी? मुमताज कथवाला। कौन? मुमताज कथवाला जो थी वो पहली महिला ड्राइवर थी, लेकिन कौन? डीजल रेलवे की। लेकिन भारत की पहली महिला रेल ड्राइवर कौन थी? तो सुरेखा यादव। ओके। अगला सवाल है समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस है। समझौता एक्सप्रेस किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश। मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश। ओके। अगला कि भारत की पहली रेल दुर्घटना कब हुई? भारत की पहली रेल दुर्घटना कब हुई? तो 25 जनवरी 1869 को भारत की पहली रेल दुर्घटना हुई थी। 25 जनवरी 1869 को। ओके। अब है कि रेल दुर्घटना पर इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो रेल दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिए थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। अब है कि भारत के सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। कौन? फेरी क्वीन ये सबसे पुराना भाप इंजन है कि फेरी क्वीन
का निर्माण कब हुआ था? फेरी क्वीन का निर्माण कब हुआ था? 1855 ईस्वी में। कब? 1855 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज स्टीफेंस को। किसे? जॉर्ज स्टीफेंस को। अब कि पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? पहला प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो कहाँ जारी हुआ था? तो लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। अब कि भारत में पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कब शुरू हुई? भारत में पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कब शुरू हुई? 15 नवंबर 1985 को। कब? 15 नवंबर 1985 को। विश्व की पहली मेट्रो रेल कब चली? तो लंदन में। कहाँ? विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? तो लंदन में चली थी। ओके, तो मेरे साथियों, आप देख लिए कि रेलवे के लिए मात्र मैंने आपको 26 से 27 मिनट का टाइम लिया। पूरा कंप्लीट मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, 100 क्वेश्चंस। आप कहीं जाकर चेकआउट कीजिएगा, 100 क्वेश्चंस देने में आपका 1 घंटा का टाइम पक्का लेंगे यार। कम समय में आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।